Hello students, good morning. The topic for today is vernalization. So vernalization is the topic or the last topic from the chapter plant growth and development. So vernalization में हम देखेंगे भी how with cold treatment हम plant की जो growth है उसको enhance कर सकते हैं. There are plants for which flowering is either quantitatively or qualitatively डिपेंडेंट ऑन एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर. मतलब कुछ ऐसे प्लांट्स हैं हमारे पास जिनकी जो फ्लावरिंग है नंबर में भी और उनकी क्वालिटी है जो फ्लावर की वो डिपेंड करती है किसके ऊपर भी आप कितने समय तक लो टेम्परेचर दे पाते हो, मतलब कितना लो टेम्परेचर प्लांट को प्रोवाइड कर पा रहे हो आप. मीन्स फ्लावरिंग इंड्यूस करने के लिए प्लांट को क्या चाहिए? लो टेम्परेचर. उस फिनोमेना को क्या कहा जाता है? वर्नेलाइजेशन. So vernalization is the process which ensures the qualitative and quantitative flowering of plant in exposure to low temperature. ठीक है, कम टेम्परेचर की मतलब मीडियम में या कम टेम्परेचर वाले मीडियम में प्लांट की फ्लावरिंग है वो फ्लावर अच्छी क्वालिटी के भी मिलते हैं, साथ के साथ उनका नंबर भी क्या हो जाता है? इंक्रीज. बट दिस इज डिफाइंड टू सर्टन प्लांट्स ओनली, नॉट फॉर ऑल. ऐसा नहीं तो सब प्लांट्स में ऐसा होता है, सर्टन प्लांट्स के लिए ये मैकेनिज्म जाना जाता है. इट प्रिवेंट्स प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट लेट इन द ग्रोइंग सीजन एंड इनेबल्स द प्लांट टू हैव सफिशिएंट टाइम टू रीच मेच्योरिटी. कहते ये प्लांट को रोकता है अभी समय से पहले वो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ ना कर पाए और प्लांट को बनाता है कि वो सफिशिएंट टाइम पे, जितना टाइम प्लांट को चाहिए उतने टाइम पे वो मेच्योरिटी को अटेन करे. ऑब्वियसली जब कोई पर्सन बिफोर एज प्यूबर्ट हो जाए तो करेक्टर्स थोड़े से मतलब इन्फीरियर आते हैं, और जो एक स्पेसिफिक एज पे अटेन करता है उस करेक्टर को तो जो उस करेक्टर की ब्यूटी होती है वो थोड़ी निखर के आती है. सेम इज हियर. प्रिकॉशियस जो रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट है उसको तो आपका वर्नलाइजेशन प्रिवेंट करता है और सफिशिएंट टाइम को इंड्यूस करता है. सो इट इज स्पेशली रेफर टू द प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग. एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्पेशली फ्लावर को इंड्यूस किया जाता है बाय द पीरियड ऑफ लो टेम्परेचर. किसके थ्रू? लोअर टेम्परेचर के थ्रू. मतलब कोल्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है आपके बोटेनिकल गार्डन्स में या अदर जो आर्टिफिशियली ग्रोथ वाले मतलब एरिया हैं वहाँ पे. सम इम्पोर्टेंट फूड प्लांट्स वीट, बार्ले, रे हैव टू काइंड्स ऑफ वेराइटी, विंटर एंड स्प्रिंग. मतलब जो हमारे कुछ प्लांट्स होते हैं उनमें वैरायटीज़ होती हैं दो. मतलब एक वो जो विंटर में ग्रो करती हैं, अदर्स वो जो आपकी स्प्रिंग में ग्रो करती हैं. किन किन प्लांट्स में मिलती हैं? कौन कौन से फूड प्लांट हैं वो आपके? वीट, कनक, बार्ले और रे, जिनमें आप ये देखते हो कि उनके जो सीज़न है उनकी ग्रोथ को, उनके डेवलपमेंट पीरियड को या उनकी यील्ड को क्या करता है? डिसाइड करता है. तो इसीलिए जो हमारे बोटैनिस्ट हैं उन्होंने अलग अलग वैरायटीज़ ही बना दी कि ये वैरायटी विंटर सीजन वाली है, ये वाली स्प्रिंग सीजन वाली है. द स्प्रिंग वैरायटी आर नॉर्मली प्लांटेड इन स्प्रिंग एंड कम टू फ्लावर एंड प्रोड्यूस ग्रेन बिफोर द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन. तो कहते हैं जो स्प्रिंग वैरायटी है उनको प्लांट किया जाता है किस सीजन में? स्प्रिंग के सीजन में. और वो फ्लावर बियर कर लेती हैं. उन फ्लावर से क्या होगी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू सीड बनेगी. फिर वो जो सीड है उससे ग्रेन बनती हैं, वही सीड ग्रेन बनती है. तो वो एक प्रॉपर ग्रोइंग सीजन के एंड होने से पहले पहले वो डेवलप हो जाती हैं. विंटर वैराइटीज हाउएवर इफ प्लांटेड इन स्प्रिंग वुड नॉर्मली फेल टू फ्लावर और प्रोड्यूस मेच्योर ग्रेन विद इन अ स्पैन ऑफ फ्लावरिंग सीजन. अगर आप विंटर वैराइटीज़ को स्प्रिंग के सीज़न में आप ग्रो करवाओगे, प्लांट करवाओगे तो वो फ्लावर बियर नहीं कर पाती. फिर वो फ्लावर नहीं बियर कर पाएंगी तो ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन नहीं होगी. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो ग्रेन प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी. जो एक मिनिमम ड्यूरेशन सेट की गई है उसके अंदर, दैट इज विद इन अ स्पैन ऑफ फ्लावरिंग सीजन, भी जो फ्लावरिंग का सीजन है उस ड्यूरेशन के अंदर वो नहीं बियर कर पाती. हैंस दे आर प्लांटेड इन अटम. तो उनको किस सीजन में प्लांट किया जाता है? अटम सीजन में, पतझड़ के सीजन में. ठीक. तो हर प्लांट की वैरायटी है, पीरियड है, उसी में ग्रो किए जाते हैं. दे जर्मिनेट एंड ओवर विंटर कम आउट एज स्मॉल सीडलिंग. वो फिर जर्मिनेट करते हैं, विंटर में छोटे छोटे सीडलिंग की फॉर्म में बाहर आते हैं. रिज्यूम ग्रोथ इन स्प्रिंग, अपनी ग्रोथ को रिज्यूम करते हैं स्प्रिंग में, एंड फिर हम उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं किसमें? इन मिड समर.
तो जो प्लांट हम अटम में मतलब प्लांट करवाते हैं उनकी जर्मिनेशन होती है विंटर में, फिर उसके क्या बन जाते हैं छोटे छोटे सीडलिंग्स, फिर प्लांटलेट बनते हैं, फिर वो अपनी पूरी ग्रोथ शो करती हैं कहाँ तक, आपके स्प्रिंग में, और अल्टीमेटली जो उनकी यील्ड है हम हार्वेस्ट करते हैं किस सीजन में, मिड समर के सीजन में। ठीक, नेक्स्ट जो है आपका अनदर एग्जाम्पल ऑफ वर्नलाइजेशन इज सीन इन बाईएनियल प्लांट। बाईएनियल समझते हो कौन से प्लांट होते हैं? तो वर्नलाइजेशन का जो सबसे अच्छा तरीका है वो किन में देखा जाता है, बाईएनियल प्लांट्स में। तो बाईएनियल वो प्लांट होते हैं जो एक मतलब जिनको ग्रो करने के लिए एक ईयर में 2 सीजन्स की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो बाईएनियल्स आर मोनोकार्पिक प्लांट दैट नॉर्मली फ्लावर एंड डाई इन सेकेंड सीजन। मतलब जिनको ग्रोथ के लिए कितने पीरियड चाहिए, 2, पर वो अपना जो फ्लावर रिप्रोडक्शन वाला जो प्रोसेस है वो किस पीरियड में अंडरगो करते हैं, सेकेंड सीजन में, और उसके बाद उनकी क्या हो जाती है, डेथ। तो इनका पूरा लाइफ स्पैन कितने सीजन का हो गया, 2 सीजन का, जिनमें से एक सीजन उनमें कौन सी ग्रोथ की, वेजिटेटिव, दूसरे सीजन में कौन सी की, रिप्रोडक्टिव, और फिर क्या होगी, डेथ। इसकी एग्जाम्पल है आपकी शुगर बीट, कैबेज, कैरेट। ये हमारी विंटर वाली जो वेजिटेबल्स हैं वो हमारी सब इसकी एक गुड एग्जाम्पल हैं किनकी, बाईएनियल्स की। ये जो टॉपिक है आपका मॉर्फोलॉजी का है, subjecting the growing of a biennial plant to a cold treatment stimulates a subsequent photoperiodic flowering response। कहते अगर आप अपने ग्रोइंग फ्लावरिंग जो प्लांट है आपका बाईएनियल प्लांट है, अगर उसको कौन सा ट्रीटमेंट देते हो, कोल्ड ट्रीटमेंट देते हो, तो उस कोल्ड ट्रीटमेंट में आपका जो प्लांट है वो एक अच्छा फोटोपीरियोडिक रिस्पॉन्स देके अच्छे से फ्लावर क्या करता है, बियर करता है। तो वर्नलाइजेशन कुछ नहीं है राजे, आप आर्टिफिशियली और नेचुरली इन बोथ बाय बोथ मेथड्स प्लांट को क्या दोगे, कोल्ड सिचुएशंस दोगे, ताकि उन कोल्ड सिचुएशन में जो प्लांट आपके कोल्ड ट्रीटमेंट को सूट करते हैं फॉर देयर ग्रोथ वो ग्रो कर पाए। तो वर्नलाइजेशन में एक प्रोसेस आ जाता है क्रायो प्रिजर्वेशन, वो आपके किसके लिए है, फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ सीड। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।